हेलो एवरीवन, दिस इज फिस्टी। सो आज मैं अपना पहला ट्रेनिंग वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो मैं एक एक करके उनका रिप्लाई करने वाली। सो फर्स्ट कमेंट है योर 10th एंड 12th रिजल्ट। सो मैंने ये 12th का रिजल्ट अपना शेयर कर दिया था, बट 10th का मेरा 91% था एंड 12th का मेरा 90%। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस। सो इसमें जेईई मेंस में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है या कोई नहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं जेईई मेंस में, तो कोई भी चैप्टर का वो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में डाल सकते हैं। बट अगर आपको जानना है तो मैं एक मैथॉनगो का वीडियो है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर उसका थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसको रिफर कर सकते हो फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस एक साथ हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब जे के बाद बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, सो उसमें हम क्या करें। तो मैं तो अभी वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़ ले, बट मैं डीएसए मैंने स्टार्ट किया है, C++ था एंड मैं अपना कॉलेज से भी क्वेश्चन लेक्चर्स कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि लैपटॉप लेना है 50 to 60 के में। तो मतलब लैपटॉप के बारे में तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने अपने भाई से पूछा है उस हिसाब से हमें मैक लेना चाहिए फॉर बेटर अप्रोच। नो, मैं मैक लूँगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि दिवाली में जो बिग बिलियन डेज आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। तो मैं अभी मेरे पास डेल का है और एक मैक है मेरे घर में, पर उसे मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती। वो मेरे घर में M2 का मैक है और मेरा खुद का जो है वो टेल का लैपटॉप है। तो मैं दिवाली तक तो वेट कर रही हूँ और ये थे और मैं उसमें लूँगी जब मैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे हायर प्रेफरेंसेस के बारे में। मैंने जो है अपने हायर प्रेफरेंसेस में वही कॉलेज की रखे हैं जिनमें मुझे IT या CSE मिल गई है। तो आप ना अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है आपको कि आपको NIT का टैग चाहिए या फिर आपको CSE वगैरह चाहिए। उस हिसाब से मैंने IIT इलाहाबाद, IIT लखनऊ और NIT इलाहाबाद एंड आई गेस NIT पटना, ये सारे कॉलेजेस को रखे हैं और इन सब में मेरा CS एंड IT सेक्टर है। तो इस वजह से मैंने रखा है कि मुझे CS में ही जाना है, बट आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट DPP नहीं हो पा रहे और टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है हर एक जेईई एस्पिरेंट की। आप किसी टॉपर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो अबाउट टेस्ट मार्क्स और DPPs, सब बोलेंगे कि उनके मार्क्स स्टार्टिंग में बहुत कम आते थे और DPPs के क्वेश्चन नहीं करते। बस आपको क्या करना है, आपको ना टेस्ट में कम मार्क्स की वजह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़नी और टेस्ट हमेशा देते रहना है, ठीक है। जितने भी कम मार्क्स आए बट यू हैव टू कीप इट डूइंग एंड आपको एनालाइज करना है कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और DPPs के क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे तो अपने नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नोट्स में आप पढ़ लोगे ना तो टीचर जो बताया रहेगा आपको उसको रिकॉल हो पाएगा आपको एंड उसके थ्रू आप फिर DPPs के क्वेश्चन भी कर लो। तो इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि हमें एक बार में ही सब कुछ आ रहेगा, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। विच सीरीज ऑफ मैकबुक डू यू हैव, इट कितने का पड़ा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे पास M2 का सीरीज है मैकबुक का एंड उसका कॉस्ट 6 to 5 के था। बट अभी मैं सोच रही हूँ रिसेंटली जो मतलब बिग बिलियन डे को मैं फिर से एक नया मैकबुक लूँ, क्योंकि जो मेरा M2 मैकबुक है उसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं बिग बिलियन डेज ले फिर से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब IIIT कोटा या फिर किसी भी IIITs में हमेशा कुछ लोग कुछ IIITs डेटा को फेक करते हैं कि अपने प्लेसमेंट रेट और प्लेसमेंट को अलग अलग बता देते हैं। ये डाउट मुझे भी हुआ था कि क्या पता फेक किया हो, क्योंकि गूगल वगैरह या किसी और साइट पर हम इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। कि मैंने वहाँ के कुछ सीनियर से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि सच में मतलब इतनी प्लेसमेंट आती है। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बट मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो आप वहाँ के बच्चों से पूछिए, क्योंकि हम किसी भी साइट पर गूगल, लिंक्डइन, किसी भी साइट पर विश्वास करने से अच्छा है कि वहाँ के बच्चों से ही पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मंथली प्रिपरेशन से मेंस निकल सकता है फ्रॉम फेलियर्स। मेंस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर निकलने वाला मतलब कुछ नहीं होता। अगर आपके 85% आइल हैं तो भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस,
और अगर आपके 95 है तो भी मिल सकते हैं, 99 है तो भी मिल सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटाइल क्या है, और आपकी परसेंटाइल डिपेंड करती है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। सो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अभी तक जो भी हुआ हो छोड़ो उसको, पर अब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, क्योंकि मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। आप अपनी परसेंटाइल बढ़ा के आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सक्सेस आर्ट ऑफ हो। ये तो काफ़ी पेनफुल आंसर रहेगा मेरे लिए, बट ट्वेल्थ के टाइम पर जो अगस्त का मंथ था, रक्षाबंधन के टाइम पर, उस टाइम पर मुझे पूरे अराउंड 1 मंथ के लिए फीवर ही था। तो उस टाइम पर मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही थी, और मतलब अगस्त के टाइम पर जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उस टाइम पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। और फिर मैं सोच रही थी कि चलो पढ़ नहीं पा रही तो मैं लेट कर लेक्चर्स ही देख लेती हूँ, वन शॉट देख लेती हूँ, कुछ नहीं होगा तो मैं रिवाइज ही कर लूँगी। बट इतना ज़्यादा सिर दर्द वगैरह होता था उस टाइम पर कि मैं लेट के लेक्चर्स करती थी, फिर भी मेरी आंखें दर्द होने लगती थी। मतलब उस टाइम पर मुझे फीवर, जुकाम, ये सारी चीज़ें भी, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मतलब पूरा टाइम मैं बस लेटी रहती थी, ऐसे कुछ भी नहीं करती थी, ना कुछ एंजॉय ना कुछ पढ़ाई। वो सबसे ज़्यादा टफ फेज था मेरी लाइफ का, और उस टाइम पर मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं किस तरह बोर्ड से खा जाऊँ बस। तो ये वाला फेज मतलब पूरा अगस्त का मंथ और हाफ सितंबर, ये पूरा फेज मेरा सबसे ज़्यादा टफ था पूरे रिजल्ट में। फिर दूसरा है योर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मेरा बस 2 चीज़ था। सबसे पहला अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और दूसरा जो था कि मुझे खुद कॉन्फिडेंट फील करना था, क्योंकि जब तक हम कुछ भी थोड़ा भी अच्छा ना कर लें, हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, एंड मुझे कॉन्फिडेंट फील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू ईट टुडे। सो ऑनेस्टली क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब समझ नहीं आया कि क्या है, बट मैं बता देती हूँ कि मैं जो भी घर में बना रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी, मैं वो खाती हूँ। मैं कोई डाइट वगैरह फॉलो नहीं करती, वो नन्हे आदमी वही खाया है। So that's all for today's video, and thank you so much for giving me the support. मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब 1 हफ्ते में ही मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड दैट